नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि कन्यादान, रक्तदान, गरीब का वस्त्र दान, अन्नदान, ये सब बहुत ही ज़रूरी है, जिसका बहुत ही महत्व है। लेकिन आज के समय में एक वक्त दान भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जो चाहकर भी हम अपने एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणेश कुमार। आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है और आज के समय में यही हकीकत है। ये बात है 7 दोस्तों की। 7 दोस्त थे जो बहुत ही एक दूसरे के करीब थे। इनका नाम होता है गोरे जी, संतोष बाबा, रितेश जी, प्रणव जी, संजीत बाबू, संजय बाबू और माई सेल्फ अरुणेश। चारों दोस्तों में बराबर पार्टी होती रहती थी। एक बार वो लोग एक होटल, मुंगेर शहर के लजीज होटल में मिले। चारों सब कुछ खाए पिए, हंसी मजाक करने लगे। तभी उनके बीच एक शर्त लगी कि आज से 40 साल के बाद हम लोग मिलेंगे, और इसी होटल में 40 साल के बाद 1 तारीख को, 1 जनवरी को हम लोग मिलेंगे, और फिर हम लोग अपनी अपनी बात करेंगे कि किसने क्या किया। ये बात वहाँ का वेटर भी सुन रहा था, और इस में एक शर्त ये भी थी कि 40 साल के बाद जब मिलेंगे तो जो सबसे देर से आएगा वही पार्टी का बिल भरेगा। वेटर, जिसका नाम भोला था, वो बहुत खुश हुआ उन लोगों की बात सुन के। अरे सर, आपकी तो कमाल की शर्त लगी है। अगर हो सके तो 40 साल के बाद हम भी आपकी इस पार्टी को देखना चाहेंगे। बात बीतते गई, सब लोग अपने अपने काम में लग गए। 40 साल के बाद सब कुछ बदल गया। शहर बदल गया, फ्लाईओवर बन गए, मॉल बन गए, समय बदलता गया। अब वो होटल जो था बहुत बड़ा होटल बन गया। वो होटल का वेटर जो था किसी कारणवश उस होटल का मालिक बन गया 40 साल के बाद। लेकिन सभी दोस्तों को वो शर्त याद थी और सभी वहाँ आना शुरू कर दिए। सबसे पहले गोरे जी आए, क्योंकि सब पार्टी में वो सबसे आगे रहते हैं। कहते हैं भूखा नंगा है क्या जो पार्टी में पहले नहीं आएंगे। फिर प्रणव जी आए, और मैं तो आता ही हूँ समय पे। रितेश जी आई, संतोष बाबा साथ में आए। फिर संजीत जी भी बहुत फ़ोन करने के बाद आ गए। संजय बाबू नहीं आए। जब सभी आए तो वेटर बोला कि संजय बाबू ने आपके लिए सीट बुक कर दिया है, आप लोग बैठिए, वो थोड़ी देर में आएंगे। सभी लोग बैठ गए, गपशप करने लगे। किसी का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, कोई इंजीनियर बन गए, कोई डॉक्टर बन गए, कोई अपना पुश्तैनी ज़मींदारी की चीज़ को आगे बढ़ाने लगे। सब अपने अपने बारे में सुना रहे थे। सभी खुशहाल थे, सभी के पास सब कुछ था। फिर वेटर ने बोला, अरे सर, संजय बाबू का फ़ोन आया है, आप लोग स्टार्ट कीजिए। उन्होंने स्टार्टअप मंगाया, कुछ खाया पिया। फिर वो बोले कि वो थोड़ी देर में आएंगे, आप लोग डिनर कीजिए। डिनर हो गया, लेकिन संजय जी आए नहीं। सभी लोग बहुत चिंतित थे, हाथ धो के जाने लगे, दुखी भी थे। वेटर को बोला, यार कितने का बिल हुआ? गोरी जी देने लगे तो वेटर बोला, नहीं नहीं सर, वो ऑनलाइन पेमेंट हो गया है, आप लोग जाइए, वो किसी कारण बस नहीं आए। सब लोग भारी मन से होटल से बाहर आए। तभी एक लड़का सरकारी गाड़ी से आया, सभी के पैर छुए और बड़े भावुक होकर बोले, मैं संजय बाबू का पुत्र हूँ,
वो एक किसान थे जो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये शर्त को याद रखी थी और मुझे बताया था कि ये लोग 40 साल के बाद 1 जनवरी को ज़रूर आएंगे, तुम मेरे तरफ से सारी व्यवस्था कर देना। सभी बहुत दुखी हुए, बोले वो तो नहीं आए लेकिन मुझे इस काबिल बना गए कि आज मैं इस शहर का कलेक्टर हूँ। तो ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आज सब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते हैं, अपने भी अपने किसी पार्टी शादी ब्याह फंक्शन में ही मिलते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है। वक्त का महत्व दीजिए, एक दूसरे से मिलते रहिए। और सारे दोस्त ने बहुत अफसोस किया कि हमने आज तक 40 साल तक क्यों नहीं मिला। फिर सभी बोले कि अब हम लोग 40 दिन में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसी के लिए कहते हैं कि वक्त दान भी एक बहुत बड़ा दान आज के समय में हो गया। आदमी क्या है, पानी का बुलबुला है, कब कौन किसका साथ छोड़ जाए कोई नहीं जानता है। जय माता दी, सभी पे आपकी कृपा बनी रहे। नमस्ते, जय माता दी।